पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय भक्ति नाम नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पाद प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कार्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 श्री राधे। हम भगवत प्रेम प्राप्ति के जो सूत्र उदार जी कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवत प्रेम को ही जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य समझना और उसे हर हालत में निरंतर लक्ष्य में रखकर ही सब काम करना। जहाँ तक बने सहज में भोगों का त्याग, भोगासक्ति का त्याग करें। जगत के किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति में राग न रखें। अभिमान, मद, गर्व आदि को तनिक सा भी आश्रय न दे। सदा अपने आप को अकिंचन और भगवान के सामने धीन अति धीन मानना। कहीं भी ममता न रखकर सारी ममता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित कर देना। प्रतिदिन नियमित संख्या में जितना जो सुविधा पड़ सके नाम का जप करना। श्री राधे बोले। यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र से ही दिया गया है। दिन भर इस 16 नाम के मंत्र को रटते रहें। सुविधा हो तो इसका कीर्तन भी करें और जितनी संख्या में बढ़ा सकते हैं उतना उसको बढ़ाने की चेष्टा करें। श्री राधे। आज जी ने भगवत प्रेम प्राप्ति का एक और नया सूत्र यहाँ आज आया, नियमित रूप की संख्या जप। और ये महाप्रभु चैतन्य भी करते थे। श्री राधे बोली। ये हमारे जितने भी आचार्य हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी महाराज जी का वर्णन आया, वो भी पूरे दिन में कितना जप करते थे? किसी को पता? हाँ तो कम आना सच बता क्योंकि 1 3 तो 2 लाख जप करते थे। श्री राधे बोलो। रघुनाथ दास गोस्वामी 1 लाख नहीं, ये वो नहीं है। 22.5 घंटे आप समझ सकते हो कितने? 1.5 घंटा खाली रेस्ट लेते थे। हाँ रेस्ट उठा 22.5 घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जप करते थे, नाम जप करते थे। 22.5 घंटे चैतन्य चरितमृत में आया ऐसा। 22.5 घंटे आप समझ सकते हो? 22.5 घंटे। श्री राधे बोलिए। 24 घंटे में कोई 22.5 घंटे जप करे, जिसमें वो लीला चिंतन भी उनका चलता था नाम के साथ। वो लीला चिंतन में भी जाते थे। इसका ये तो लीला उनका वर्णन आया है। तो हमारे आचार्यों ने, समस्त आचार्यों ने संख्या पूर्वक नाम जप किया है। यानी उन्होंने अपने दिनचर्या में निर्धारित किए कि ये संख्या हमको किसी भी हालत में करनी है। अब वो घटा के शिल प्रभुपाद ने 16 इसलिए की क्योंकि कलयुगी जीव का पता था। कलयुगी जीव कोई आचार्य आता है ना तो वो ही टर्निंग लाता है। श्री राधे बोले। नहीं तो हमारी परंपरा में एक्चुअली गौड़िया संप्रदाय में 64 माला का एक विधान है। 64 राउंड 64 माला का विधान है। यहाँ तक कि भक्ति विनोद महाराज ने एक जगह ऐसा भी, मैंने एक शास्त्र उनके पढ़ा था तो उनमें उन्होंने लिखा था कि महाप्रभु चैतन्य उनके घर ही खाना खाते हैं जो 64 माला का। ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था। श्री राधे बोलिए। आप लोगों ने भी हो सकता है पढ़ा। श्री राधे बोलिए। अब 64 का उन्होंने 1/4 कर दिया। कितने? 16। समझ सकते हो? 64 का उन्होंने 1/4 कर दिया 16 कि कम से कम तो 16 तो करो। 16 तो करो। कितने घंटे लगते हैं 16 बनाने में? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा जिनकी स्पीड बैठ चुकी है, क्योंकि यहाँ जब करने वाले लोग हैं तो 2 घंटे। तो इस हिसाब से 64 माला के लिए कितने घंटे? 8 घंटे।
यानी जितनी जॉब के लिए आप जाते हो 8 घंटे, तो 8 घंटे आपको भजन करना है। श्री राधे बोले। और जिनका बैठ जाता है ना क्रम, जो सतत में आते हैं, उनको आदत पड़ जाती है इस चीज की, और उनको और, क्योंकि नाम के प्रति रटन, जब अंदर की तार जुड़ जाती है, अंदर की तार जब जुड़ जाती है, क्योंकि पहले आपका जप होता है होठों से, पहले किससे होता है? होठों से, फिर होता है कंठ से, गले से, और फिर होता है हृदय से। और जब हृदय से नाम शुरू होता है ना, तब वो रोम रोम में जाता है, हर रोम में। जैसे बोलते नहीं, ये नसियां ब्लॉकेज है, ये नसियां ब्लॉकेज है, ये नसियां ब्लॉकेज है। श्री राधे बोले। तो ये जितनी रोम, जितने नसेस है ना, उसमें नाम बस जाता है। खोला जाए ना अगर, तो वहां से नाम ही निकले। जैसे मेखा, कौन थे? चोखा मेला। चोखा मेला की जब अस्थियां निकाली गई ना, उन अस्थियों में से भी नाम आ रहा था, जय हरि विठ्ठल, जय हरि। अस्थियों में से, कितनी बड़ी बात है कि जब अस्थियां निकाली गई, भाई ब्लेम आया था चोखा मेला के ऊपर एक। श्री राधे बोली, क्योंकि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? बिल्डिंग, वो मजदूर थे, तो बिल्डिंग गिर गई थी, वो घर मकान गिर गया था, वो गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। बोला ऐसे अकाल मृत्यु, और इतना भगत, तो कई ऐसे मन भाई हुआ कि भाई कहीं से दोष तो कोई नहीं हो गया, तो भगवान ने उसका निवारण करने के लिए क्या कि देखो, मौत का किसी के ऊपर पाबंदी नहीं, लेकिन ये कितने शुद्ध भक्त थे। जब उनकी अस्थियां निकाली गई, नामदेव के द्वारा अस्थियां निकाली गई, तब पता चला इतनी लोग अंदर दबके मरे थे, लेकिन जिस हड्डी में से आवाज आ रही थी, जय हरि, वो अस्थियां किसकी निकली? चोखा मेला। तो आप सोचो, मैंने इतनी हद तक नाम अंदर घुस सकता है ना, इतने हद तक भजन अंदर घुस सकता है कि हम चाहें तो ऐसा हम चाहें। सारा खेल तो है ही चाहत के ऊपर। संसार भी चाहत से मिलता है, और भगवान भी चाहत से मिलता है। श्री राधे बोले। संसार को पाने के लिए पहले चाहत होती है, फिर लक साथ दे, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ के बाद लक साथ दे। पहले इच्छा होती है, ये चीज चाहिए, उस चीज चाहने के लिए पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ के बाद नसीब में उसका सुख होगा तो लोगे, नहीं तो फिर आने के बाद भी आपको सुखी नहीं मिलेगा। तो संसार के लिए, लेकिन भक्ति के लिए तो मात्र एक चाहत है। श्री राधे बोले। और सच बताओ, इस भक्ति का इतना आंतरिक सुख है, इतना सुख है, संसार के रोने में भी दुख है, और भक्ति के रोने में भी सुख है। हाँ, रोने में भी सुख है। जब कृष्ण के लिए तो आंसू बहते हैं, गुरु के लिए तो आंसू बहते, तो उस रोने में भी मजा आता है। ऐसा लगता है क्या उनके लिए रोते? श्री राधे बोल। मुझे गाना याद है। श्री राधे बोले। जी में आता है, सर रख के कदमों पे हम रोते रहें, रोते रहें। श्री राधे बोली। तेरे कदमों पे सर रख के हम क्या रोते रहे। वाह, ठाकुर जी के चरणों में सर रख के, प्रिया प्रीतम के चरणों में सर रख के, जब इन आंखों से 2 अश्रु बिंदु निकलते हैं, मोती बन जाती। यही बात शबरी के साथ हुई कि जब ठाकुर उसकी कुटिया में आया है, बेचारे सीधे चरण दिखे ठाकुर जी के, और अभी मुख देखा भी नहीं था, तो चरण देखे शबरी कह रही कि भाई हाथ जोड़ती हूँ, रास्ता कोई दूसरा ले लो, यहाँ मेरा राम आएगा, यहाँ मेरा राम आएगा, रास्ता दूसरा ले लो। भगवान मुस्कुराए कि जो आया, अरे माँ आँख उठा के देख तो खरी कौन है, जिसका इंतजार करिए वो आ गया है तेरे पास, कई जन्मों से बुला रही, तुझे कई जन्मों से बुला रही थी, आज मैं तेरे दर पे आ गया हूँ। तो सर नजरों से नजर मिला, तो मिला के तो देख, मैं तेरे पास
आया हूँ। और प्रभु श्री राम, और प्रभु भी ऐसे ही है, हमारा ठाकुर भी देखो ऐसा है, जब तक भक्त देखेगा नहीं तब तक भक्त को छोड़ेगा नहीं। इनको छेड़ के छुड़ा के जाने में मजा आता है। छेड़ के छुड़ा के जाने में मजा आता है। श्री राधे बोले। तो यहाँ ठाकुर डटे रहे, बैठे रहे, खड़े ही थे। तब शबरी का जब आंख ऊपर करके देख रही है, और जब आंख ऊपर करके देख रही है, बोला माँ शबरी की कुटिया यही है? मैं दशरथ नंदन राम, राम सुनती है ये नाम, और शबरी की आंखों से धार 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 आंसू, और वो आंसू ठाकुर जी के चरणों में जाके सिया गए, अभिषिक्त हो गए आंसुओं से ठाकुर जी के चरण। शबरी के आंसुओं से ठाकुर जी के चरण अभिषिक्त हो गए, और जब अंदर कुटिया में प्रवेश किए और चरण धोने के लिए जल लेके आई, तो बोला माँ ये तो काम पहले ही हो गया, ये तो पहले ही हो गया। आपके आंसुओं से जो चरण आपने धोए हैं मेरे, आज तक ऐसे चरण तो मेरे किसी ने नहीं धोए, किसी ने नहीं धोए। श्री राधे बोली। भक्त अगर इंतजार करता है तो उस इंतजार में भी भक्ति का अपना एक सुख है, क्या बता, अपना एक सुख है, उसमें मिलने में भी सुख है, और ना मिले तो भी मजा आ रहा है, तो भी आनंद में जी रहा है, उसकी बातें सुन रहे हैं। राधा रानी जब तक श्री कृष्ण नहीं आते थे तब तक सखियों से ठाकुर जी की चर्चा ही होती रहती थी। कई ऐसी लीलाएं कि चर्चा ही होती रहती थी। एक बार श्री जी अपनी सखी से कह रही है, अरे सखी मैं तुझे क्या बताऊं, इस मनमोहन ने, इस मुरली मनोहर ने मुझे कितना अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, मैं तो सोचती हूँ इस विधाता को सृष्टि रचने आई ही नहीं। बोला, सखी ने पूछा क्यों राधे? बोला इस सृष्टि रचने और ये शरीर बनाने नहीं आया। क्यों? बोला मैं जब ठाकुर जी को देखती हूँ, मैं जब श्री कृष्ण को देखती हूँ, श्याम सुंदर प्यारे श्याम सुंदर को देखती हूँ आंखों से, तो मैं सोचती हूँ काश मेरी हर आंख, हर इंद्री आंख बन जाए ना, यानी मेरे कान भी उस वक्त क्या बन जाए, मेरा नाक भी उस वक्त क्या बन जाए, मेरी जीवा में उस वक्त आंख बन, मेरी हर इंद्री आंख बन जाए, ताकि उस आंख के द्वारा मैं ठाकुर जी के रूप की क्या करूं। और जब मैं उनके गुण सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ, तो मुझे लगता है मेरी हर इंद्री कान बन जाए, कि मैं इन आंखें भी मेरी कान बन जाए उस वक्त, मेरा नाक भी उस वक्त कान बन जाए, हर इंद्री में वो छिद्र आ जाए जिनके द्वारा इनके गुणों का, इनकी कथा का मैं पान करती रहूं। इतना चस्का, इतना रस, क्या भक्ति की हर क्रिया, प्रत्येक क्रिया पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे। जब मैं मेरे ठाकुर के गुण गाती हूँ तो मुझे लगता है मेरी हर इंद्री जबान बन जाए ना। श्री राधे बोली। सहस्त्र मुख भी शेष जी को कम पड़ रहे हैं ठाकुर जी के गुण गाने के लिए, महिमा करने के लिए। 10,000 कान भी प्रभु जी को कम लग रहे हैं कथा सुनने के लिए। आप देखो इतना आनंद होगा ना भक्ति की प्रतिक्रिया में, तभी तो इन महापुरुषों ने ऐसा मांगा, कितना रस होगा। फिर आप कहेंगे हमें क्यों नहीं आ रहा है, फिर हमें क्यों नहीं आ रहा है। श्री राधे बोले। एक व्यक्ति है 10,000 कान मांग रहा है, एक है सहस्त्र मुख है, फिर भी उसको कम पड़े। श्री जी हर इंद्रिय अपने शरीर में वो चाहती है जो भक्ति की क्रिया करना चाहती है, और हम इन 5 इंद्रियों से भी ईश्वरीय भागवतीय कर्म न करें तो धिक्कार है हमको। श्री राधे बोले। अगर ये आंख उस रूप को नहीं देखती, अगर ये जबान उसके गुण नहीं गाती, अगर ये कान उसकी कथा नहीं सुनते हैं, तो फिर हमारे जीवन को धिक्कार ही है। श्री राधे
ये सब क्रियाएं करने के लिए, तो हम एक एक इंद्री वाले एक एक इंद्री तो दे तो दे। श्री राधे बोले। बल है भक्ति का बल है, भक्ति में रस है। भगवान को भी साइड कर दिया गया, भक्तों ने भगवान को भी साइड किया जब उसकी भक्ति में लगे, जब उसकी आराधना में लगे, जब उसकी उपासना में लगे, तब ठाकुर जी भी साइड। श्री राधे बोले। बड़ी आश्चर्य की बात है, आप देखो तो खरी, क्या रस है ऐसा, उसके गुण गाने में क्या रस है। श्री राधे बोले। ये उन्हीं से पूछो जो उसके गुण गा रहा है, ये उन्हीं से पूछो जिनको इस रस का चस्का लग चुका है। उन नामधारियों से पूछो जिनकी नाम में निष्ठा, जिनको नाम में रस आ चुका है, नहीं छोड़ पा रहे आज वो प्रभु के नाम को। श्री राधे बोले। कौन था वो भक्त जिसके मंसूर, जिसके शरीर को गन्ने में डाला गया था, गन्ने की मशीन में डाला गया था मंसूर। श्री राधे बोले। नहीं छूटा नाम, और एक एक इंद्री से नाम उच्चारण। इतना हरिदास को कोड़े मार रहे हैं, फिर भी हरि बोल नहीं छूट रहा है, फिर भी नाम ध्वनि। हाँ, हम क्या छोड़ो, आप कैसे बोले, डर जाते हैं, बोला छोड़ो कला हो जाएगा, ये छोड़ो छोड़ दो भगवान का नाम इनके सामने। अभी तक वो रस आया नहीं, रस आता ना तो आप छोड़ ही नहीं पाते थे। श्री राधे बोले। अद्भुत रस है इस भक्ति मार्ग में, जिनको लगा ना उनसे जाके पूछो, क्या लगी वालियां नो नींद नहीं होती, जिनको लग जाती है ना उनकी नींद फट जाती है, नींद फट जाती है। श्री राधे बोलिए ना, जिनको लग जाती है। एक सिंध के एक बहुत स्कूल के टाइम में मैंने पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन स्कूल के टाइम में मैंने पढ़ा था, एक जैसे लैला मजनू का एक पेड़, ऐसे सुसी पनु, ये सिंध के थे, पढ़ा था इंडिया का नहीं ना। हाँ, तो मैंने पढ़ा था ये सुसी पनु का। श्री राधे बोले। जब सुसुई पनु को लेने आता है, पनु सुसुई को लेने आता है, लेकिन उस वक्त उसको नींद आ गई थी। श्री राधे बोले। जब उसको लेके जा रहा था तो उस वक्त उसको किसी गुफा के अंदर बैठे थे, उसको नींद आ गई थी, और उसके घर वाले आते हैं और उसको वापस उसको लेके जाते सुसुई को। श्री राधे बोली। तब सुसुई कहती है, क्या लगी वालियां नींद नहीं, नींद आई तो अपने प्रियतम से, अपने प्रीतम से हाथ। श्री राधे बोली। ऐसे नींद आई तो उसकी याद में, उसके भजन से हमको हाथ लगाना पड़ा। बोला आज नींद आ गई तो बोला भजन छूट गए, आज नींद आ गई तो सत्संग छूट गए। श्री राधे बोले। जिनको ये लग जाए तो नींद उस वक्त आए कहाँ, चैन उस वक्त आए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। कैसे नींद आ सकती है जब कान को चस्का लग गया, कैसे नींद आ सकती है जब जबान को नाम का चस्का लगा ही नहीं। तभी तो यहाँ तो क्या लगाना पड़ता है बताओ, अलार्म लगाना पड़ता है। भैया अलार्म तू बजना और हमको जगाना, हमको उठाना। अलार्म भी बोलता है ठीक है सुबह उठाऊंगा, और वो उठाता है तो हम कहते चुप कर और मेरे को सोने दे। श्री राधे बोले। फिर इसको कर देते हैं, उसका मुंह बंद कर देते हैं। फिर 5 मिनट के बाद वो मुंह खोलता है, उठ। फिर 10 मिनट के बाद मुंह खोलता है, अब तो उठ। फिर आधे घंटे के बाद मुंह खोलता है, अब तो उठ। फिर आखिर चिड़िया बोलती है, अब तो उठ चें। मुर्गा बोलने लगता है, अब तो उठ। कुत्ते बोलने लगते हैं, अब तो उठ। श्री राधे बोले। बोलो ना श्री राधे। कैसे नींद आ गई तुम्हें? क्यों दुख नहीं होता? मेरा ब्रह्म मुहूर्त चला गया।
श्री राधे बोलो। क्यों दुख नहीं होता? अरे मेरा सुबह का टाइम आजकल जब चला गया, मेरा ब्रह्म मुहूर्त चला गया, क्योंकि यह आज फिर आज जैसा कल आया। श्री राधे बोलो। आज मेरा ये सुबह का टाइम चला गया, मेरी वो सुबह का जो साधना का समय था वो चला गया, उसकी स्मृति में जो बीतता था वो समय चला गया। उस वक्त मुझे कोई भी मेरे ठाकुर से अलग नहीं कर सकता। राधे बोलो। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ, इसीलिए समझाया गया है नियमित रूप से जो आप साधन कर रहे हो ना, उसको नियम से करना है। जो सुबह उठने का नियम है वो करना है, मतलब करना है। जो सत्संग का नियम है करना है, मतलब करना है। जो सेवा का नियम है उसको ये समझ के फिलहाल मत करो कि मन लग रहा है नहीं लग रहा है, उसको नियम समझ के ही करो। और देखो नियम समझ के करोगे ना फायदे में जाओगे, नियम समझ के करोगे ना तो कभी मन नहीं मानेगा। तो जब मन नहीं मानेगा ना तो नियम समझ के आप वहां पहुंच जाओगे ना, तब आपको एहसास हुआ अच्छा हुआ आज मैं, अच्छा हुआ आज सुबह उठ कर हो गया। देखो ठाकुर जी ने कृपा करी और करवा दिया। आज तो बड़ा ये गेस्ट आ गए, आज तो ये लोग आ गए, सुबह भजन हो गया। तो श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। नियम। इसीलिए मेरा तो ये जितने लोग बैठे हैं जहाँ मेरी आंख जा रही है सबसे अनुरोध है नियम में आओ। कथा के प्रति नियम, सत्संग के प्रति नियम, भजन के प्रति नियम, ठाकुर सेवा के प्रति नियम। आप जितनी संख्या बताए, आप जितनी निर्धारित कर रहे हो संख्या 16 तो कम से कम आपको करनी ही है। और कई लोग बोलते इतना टाइम हम कहाँ से लाएं? श्री राधे बोले। सच पूछूं 2 घंटे पूरे 24 घंटे में नहीं आपके पास, 2 घंटे नहीं है हमारे पास। जितने बने, अरे इस दुनिया में जितने हैं सबके पास है। श्री राधे बोले। आज टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल गई है, इतना आगे निकल गई है, और घर में इतनी सुविधाएं कृष्ण कृपा से बढ़ गई हैं, पहले के बनस्पत इतनी बढ़ गई हैं। उस हिसाब से जाओ, पहले जाओ उन लोगों से जाके पूछो, जब स्नान के लिए पानी के लिए उनको नदी के किनारे कुएं आदि में जाना पड़ता था। आज आप सीधा बाथरूम में घुसते हो, नल चालू करते हो, पानी आ गया। कितना टाइम बच रहा? बोला उतना फिर हम नींद ज्यादा ले लेते हैं। श्री राधे बोलिए। लकड़ियां जलानी पड़ती थी, चूल्हा जलाना पड़ता था पानी गर्म के लिए भी उनको, और आज आपने गीजर का एक बटन ऑन किया, पानी गर्म आ गया। कितनी सुविधा है। लकड़ियां काटे जंगल में जाना पड़ता था, जब भोजन आदि बनाना होता था तो लकड़ियां काट के चूल्हा जलाओ, वो बर्तन मिट्टी के होते थे, घंटों लगते थे खाना बनाने। आज 15 मिनट में आपका भोजन तैयार होता है। गैस चालू करो, कुकर में 2 सीटियां मारो, सबको थोपो, लो डाइनिंग टेबल पे रख लिया, खाते रहो। राधे बोले बना के लिया, और वो सामने वाला बोलता है ना अरे बना के रखा तो है, प्लेट में पहले खा नहीं सकते हो, ये क्या है किचन में डाइनिंग टेबल पर रखा है ना। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। तो कितनी सुविधा है, ठाकुर जी ने कितनी सुविधा दी आप लोग। तो इसका मतलब है टाइम तो बचता होगा। कपड़े कैसे धोने पड़ते थे? हाथ से उसोटी होती थी, उससे मारो, फिर वो ब्रश होता था, फिर वो होता था रगड़ो उसको। अब ऑटोमेटिक मशीन आ गई, डालो सर्फ डालो, अपने आप धुलता है, अपने आप सूख के बाहर आ जाता है। आपका काम आसान। कितना टाइम बचता है? क्या बताऊं, ये मत कहो हमको कि टाइम नहीं मिलता, ये कहो क्या आलस्य नहीं छूटता। उल्टा जितना ये साधन आ गए हमारा आलस्य बढ़ गया और हम क्या करने लगे, ज्यादा आलसी बन गए, आलसी बन गए।
श्री राधे बोले। टाइम तो हमारे पास खूब है। अगर मैं आप सबों का शेड्यूल बनाऊं ना, या आप मुझे अपने 24 घंटे बता दूं कि आपको कहाँ आप टाइम खर्च करो और किधर किधर कर लो, बहुत है अपने पास टाइम, बहुत बहुत है अपने पास टाइम। पहले तो दो चीजों पे कंट्रोल लाओ, एक अपनी नींद, दूसरा अपने भोजन। साधक को हमेशा इन दो चीजों पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, भोजन और नींद। भोजन सात्विक हो, भोग लगा हो, और कम खाओ, कम खाओ, अच्छा है। श्री राधे बोले उतना खाओ जितना आपकी उदर पूर्ति हो जाए। और मैंने तो संतों के मुख से ऐसा भी सुना है, वो तो यहाँ तक कहते हैं क्या कि अगर दिन में पेट भर के खा लिया है, पेट भरा हुआ है और भूख नहीं है, शाम को ठूसने की जरूरत है क्या? भूख नहीं है फिर भी ठूसोगे? फिर अनुपचित तो बोला नहीं, नियम है ना, फिर रात का खाने का फिर वो रह जाएगा, वो रह जाएगा अपना। भूख नहीं होती फिर भी हम क्या करते? भूख है तो खा लो, भूख नहीं है तो जरूरी नहीं है, खाने के लिए नहीं जन्मे हो, भजन करने के लिए इस उदर पूर्ति कर रहे हैं हम, ताकि हमारे भजन का निर्वाह हो सके, हमारा भजन बढ़ सके, हमारे भजन का निर्वाह हो सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ मत खाओ, बोले 3 टाइम खाओ, भूख लग रही तो खाओ, जितना जरूरी है उसको पेट को दो, लेकिन जीवा के स्वाद के लिए तो मत जियो, खाली खाते रहो खाते रहो खाते रहो। बोला ये तो खाया ही नहीं, अरे ये मुझे नहीं दिया था, तो बोला अभी दे, तो शाम को खा लेना। बोले शाम किसने देखी है? जिंदा किसको कौन रहा? लो खाने के लिए जी रहा है। श्री राधे बोले तो किसने जीवन देखा है? अब भी दे दो, हलवा मुझे दिया नहीं गाजर का, अरे श्री राधे बोले अभी दे क्या? ओवन, मतलब गरम का ओवन है ना, गरम करके फटाफट दे दे। तो अब लिया कटोरा भर के हलवा, पेट पहले भरा है, 2 गिलास ऊपर से पानी भी पी चुके हैं, उसके बाद आया हलवा। श्री राधे बोले डुगड़ुम जा भी नहीं रहा है, खा रहे हैं जैसे बचेगा ही नहीं खा, फिर कोई खा ले तो और कोई खा ले तो। श्री राधे बोले वो हलवा खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे, पेट पकड़ के बैठे। श्री राधे बोले पेट पकड़ के बैठे तो फिर खाया क्यों था? किसी ने कसम दी थी क्या? देखो किसी ने कसम दी थी क्या? नहीं भूख थी तो नहीं खाते थे ना। श्री राधे तो भगवान का प्रसाद था ना, इसलिए मैंने खा लिया। श्री राधे अब नाम किसको देंगे? पेट में जगह नाम देंगे, प्रसाद था ना तो इसलिए मैंने खा लिया। श्री राधे बोल कितना चीट करते हैं ना हम अपने साथ, कितना जुल्म कर रहे हैं ना हम अपने साथ, कितना शरीर की ऊर्जा को, उसकी प्राण शक्ति को, पता है इससे प्राण शक्ति क्षीण होती है। श्री राधे बोले क्योंकि आंतों को बहुत टाइम लेना पड़ता है फिर उसको बचाने के लिए। कितनी प्राण शक्ति को आप वेस्ट करते हो फिर। श्री राधे बोले बोलो ना श्री राधे। और फिर क्या होता है? अन्न पचा दी, फिर आपका मन भजन में नहीं लगेगा, फिर चक्कर लगाते रहोगे इधर से उधर, फिर वो हड़ लोगे, फिर वो गोलियां लोगे, इनो पिएंगे। श्री राधे बोले ये करो ये करो ये करो, जो खाया खाली वो उतरे, जो खाया उतरे, फिर वो उतरेगा तो शाम को खाएंगे ना, ये खाली उतरे तो शाम को खाएंगे तुमको। श्री राधे बोले श्री राधे उतरेगा तो फिर शाम को खाएंगे, फिर भी नहीं सोचते क्या ये प्रॉब्लम लगी पड़ी है तो शाम को नहीं, ऐसा नहीं आएगा। बोला क्या डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवाई दो पेट क्या हो जाए, साफ हो जाए, तो रात का खाना खा सके अपन। श्री राधे बोले पेट साफ हो जाए। श्री राधे बोले क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? अपनी प्राण शक्ति को बचा के रखो, इसीलिए एक अपनी नींद और दूसरा भोजन पे कंट्रोल करो।
जितना जरूरी है, मैं फिर कह रही हूँ, जितना जरूरी है खाओ, लेकिन एक पोर्शन हमेशा खाली रखा करो। भूख 100% है तो 100% में आपको 50% खाना है, पता है? अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के अनुसार आपको 50% खाना है, 25% पानी पीना है और 25% पेट को खाली रखना होता है। जो खाया होता है वो पास आउट हो सके, गैस पास आउट हो सके, क्योंकि इतना फुल करते हैं कि गैस पास आउट नहीं हो पाती है और वो कहीं आंतों में, नस नाड़ियों में फंस जाती है, जिसकी वजह से हमको एसिडिटी होती है, वो फंस जाती है गैस। श्री राधे बोली। तो 50% यानी आधा, आपको जितनी भूख है उसका कितना खाना है? आधा। 4 रोटी की भूख है तो 2 खाओ, 2 की भूख है तो 1 खाओ, फिर आधा पानी पीना है, वो भी गैप के बाद। मैं इसलिए ये समझा रही हूँ क्योंकि भजन में आपकी वृद्धि होगी इससे, ये भजन का लेवल इससे बढ़ता है, क्योंकि अगर आपका अंतरिम सिस्टम सही होगा ना तो आपका मन भजन में लगेगा। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। कल इसी चर्चा को लेते हुए जय जय श्री राम।